आपने कभी प्यार किया है क्या? आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? लव एट फर्स्ट साइट। जी हाँ, ये मूवी एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हम जू को देखते हैं। जू एक कोच होते हैं जिसके मन में यॉन्सी के लिए काफी प्रेम और इज्जत होता है। 2006 की बात है जब जू एक अच्छा स्विमर होता है। वे बहुत ज्यादा शरारती भी है। दोस्तों के साथ मारपीट करना ये आम बातें हैं। पर अचानक से यॉन्सी को देखते ही उसे प्यार हो जाता है। कुछ लड़के उसे पीट रहे होते हैं। वे यॉन्सी को देखकर मुस्कुराने लगता है। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। क्लासमेट के साथ मारपीट करने की वजह से जू को स्कूल ऑफिस में बुलाया जाता है और टीचर डांटती ही रहती है। तभी वहाँ यॉन्सी एडमिशन के लिए आती है और उसे देखकर जू काफी इम्प्रेस हो जाता है और यॉन्सी के पास जाकर कहता है कि यदि तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे प्लीज जरूर बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। पर यॉन्सी की नजर जू के पैंट पर पड़ती है जो फटी हुई है और यॉन्सी जू को कहती है कि पहले तुम अपनी पैंट को संभालो फिर मेरी मदद करना। जू शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। यॉन्सी काफी सुंदर दिखने में होती है। स्कूल के बहुत लड़के उसे पसंद करते हैं और परेशान भी। इनमें से जू ही होता है जो हमेशा उसे मुसीबत से बचाता है। सार्क जो स्विमिंग चैंपियन होता है यॉन्सी को ट्रॉफी दिखाकर उसे इम्प्रेस करना चाहता है। पर यॉन्सी उसके तरफ ध्यान भी नहीं देती है और जू को लेकर स्कूल के दीवार टपककर स्कूल के बाहर निकल जाती है। इधर जू के मन में लड्डू फूटने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि यॉन्सी उसके साथ डेट पर आई है। पर यॉन्सी को स्कूल का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है। इसके कारण वे स्कूल से बाहर निकल जाती है। अगले दिन जू फिर से कुछ लड़के के साथ झगड़ने लगता है जो यॉन्सी को पसंद नहीं आता है और वे वहां से रेस्टोरेंट की तरफ चली जाती हैं। जू वहां पहुंचता है। यॉन्सी जू को बताती है मारपीट करने वाले लड़के मुझे पसंद नहीं हैं। तब तक सार्क और उसके कुछ दोस्त पहुंचते हैं और फिर से जू को पीटने ही वाले होते हैं। तब तक यॉन्सी आकर एक्सेप्ट करती है हम डेट पर हैं। सार्क वहां से चला जाता है। जू मन ही मन बहुत खुश होता है। अगले दिन सार्क स्कूल पहुंचता है और जू को फिर से पीटता है। पर जू कहता है अब मैं लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। तभी सार्क जू के साथ चैलेंज करता है और कहता है कि यदि मैं स्विमिंग कंपटीशन में जीत गया तब यॉन्सी के कपड़े के पीछे एक टैग चिपकाना होगा जिसमें लिखा होगा सार्क मेरा बॉयफ्रेंड है। चैलेंज को जू एक्सेप्ट करता है। यॉन्सी जू को कहती है चैलेंज जीतने के लिए तैयारी करो। अगले दिन यॉन्सी और जू दोनों स्कूल बंक करके फिर से रेस्टोरेंट आते हैं। पर रेस्टोरेंट बंद होने के कारण दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं और स्कूल टीचर देख लेती है। वे दोनों वहां से दौड़कर भाग जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। जू यॉन्सी को अपने घर ले जाता है और टेबल फैन में उसके कपड़े को सुखा देता है। फिर यॉन्सी अपने घर लौट जाती है और दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन स्विमिंग कंपटीशन होता है जिसमें जू जीत जाता है। यॉन्सी काफी खुश होती है और सार्क काफी जेलस होता है। इसी तरह वे दोनों और क्लोज हो जाते हैं। एक दिन यॉन्सी जू के साथ सी बीच पर जाती है और यॉन्सी जू की एक फनी ड्राइंग बनाती है। जू इसे देखकर काफी खुश होता है। यॉन्सी जू से पूछती है क्या तुम्हारा कोई गोल नहीं है क्या? यॉन्सी बताती है उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। वे इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहती है। तभी जू पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर जा सकता हूँ? वे हाँ कहती है और अचानक से अपने डैड के कार को देख लेती है और जू के गले लग जाती है। जू कुछ और सोचने लगता है पर यॉन्सी अपने डैड से बहुत परेशान थी क्योंकि वे बहुत ड्रिंक करके लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। यॉन्सी अपने माँ के साथ डैड से छुपकर इस घर में रह रही थी पर उसके डैड उसे ढूंढ लेते हैं और घर में आकर घर के सारे सामान को तोड़फोड़ करते हैं और उसी समय जू वहां पहुंचता है जिसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जू एक्चुअली ये जानने के लिए वहां आया था कि आज यॉन्सी स्कूल क्यों नहीं गई थी।
अगले दिन योंसी ये शहर छोड़कर कहीं बाहर चली जाती है। जू उसे बहुत ढूंढता है पर वे कहीं नहीं मिलती है। वे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और पूरा बेकार हो जाता है। एक दिन अचानक से जू को योंसी का पिक उसके एक दोस्त के मोबाइल में दिखता है और उसे पता चलता है कि वे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ली है। वे उसी कॉलेज में एडमिशन के लिए दिन रात मेहनत करता है और वे सक्सेस होता है। वे पहले दिन योंसी को देखता है और सपने में खो जाता है पर योंसी उसे नहीं देखती है। जू उसे आवाज देता है। योंसी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और आपस में बातें करते हैं। आजकल जू बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद कॉलेज में फुटबॉल कंपटीशन होता है और योंसी चीयर लेडी टीम को ज्वाइन करती है और उसके साथ साथ जू भी ज्वाइन करता है। योंसी उसे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात जानकर जू बहुत दुखी होता है और बहुत कष्ट करके योंसी के बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकालता है। वे एक फुटबॉल चैंपियन होता है और उसका नाम हाउ है। आगे हम देखते हैं कि योंसी जू को कहती है, तुम्हारा जो एम है उसे पूरा करने की कोशिश करो, बेकार का समय मेरे पीछे बर्बाद मत करो। तभी अचानक से एक लड़का और एक लड़की आपस में लड़ते हैं और बैग को छीनते हैं। तभी जू उस लड़की को बचाता है और उसका बैग वापस दिला देता है। कुछ दिन बाद पुलिस योंसी और जू दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि अडल्ट मूवी की सीडी को खरीदने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है। तभी योंसी बहुत गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। पुलिस उन दोनों को सेल में डाल देते हैं। तभी दोनों अपने आप में हंसते हैं क्योंकि जिस लड़की को जू ने बचाया था वही चोर थी। वे एक लड़के के बैग को लेकर भाग रही थी जिसे जू ने मारकर भगा दिया था। आगे जू योंसी से उसके बॉयफ्रेंड हाउ के बारे में पूछती है। योंसी कहती है कि कॉलेज एडमिशन के समय मैं काफी नर्वस थी, तभी हाउ ने मुझे बहुत हिम्मत दिया था, तभी से वे मेरा क्लोज हो गया है। जू ये सब जानकर बहुत दुखी होता है। जू ये सब कुछ छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वे अपने स्विमिंग पर फोकस करता है जिससे वे अपने लाइफ का गोल को अचीव कर सके। अगले दिन जू योंसी के बर्थडे पर कॉल करता है। वे कहती है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं फायरवर्क अपने बॉयफ्रेंड हाउ के साथ देखने जरूर जाती। वे अपने हॉस्टल के रूम में ही रेस्ट कर रही होती है। जू हॉस्टल के बाहर बहुत सारा फायरवर्क को जलाता है जिसे योंसी छत से ही देख पाती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स भी बहुत यादगार पल जीते हैं पर जू इन सभी से काफी दूर और दुखी भी होता है। अगले दिन जू को पता चलता है कि हाउ योंसी को चीट कर रहा है क्योंकि हाउ ने योंसी से कहा था कि फुटबॉल कंपटीशन जीतने के बाद हाउ योंसी को हॉलिडे में कहीं बाहर घुमाने ले जाएगा, पर हाउ एक दूसरी लड़की के साथ घूमने जाएगा और इसी वजह से हाउ इच्छा से फुटबॉल कंपटीशन में हार रहा था। ये सब सच्चाई जू योंसी को बताता है पर योंसी जू पर बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करती है। जू फुटबॉल कंपटीशन को ज्वाइन करता है और अंत में जीत जाता है और हाउ को मारकर वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ दिन बाद जू को एक अमीर लड़की के साथ प्यार हो जाता है। इधर जू स्विमिंग में अपना पूरा ध्यान देता है। जू के कुछ फ्रेंड उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए कहते हैं पर वे तैयार नहीं होता है। एक दिन अचानक से जू योंसी से मिलता है। योंसी अभी एक मॉडल बन चुकी है। जू पूछता है कि तुम तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, फिर तुमने मॉडलिंग पर क्यों ध्यान दिया? योंसी बताती है कि फैशन डिजाइनर बनने के लिए मुझे शहर छोड़कर बाहर जाना पड़ता और मेरे डैड की तबीयत काफी खराब रहती है, इसलिए ये सब संभव नहीं है। एक दिन योंसी जू के साथ मॉडलिंग के लिए ले जा रहा होता है पर अचानक से डायरेक्टर का कॉल आता है और बताता है कि उसने किसी और लड़की को बुला लिया है। इस बात से योंसी बहुत दुखी होती है। जू योंसी को एक पार्क में ले जाता है पर एंट्री गेट बंद होने के कारण जू योंसी को
गेट छलांग लगवाता है। योंसी को अपने स्कूल लाइफ की बातें याद आ जाती है। वे दोनों कुछ देर बहुत अच्छे समय बिताते हैं। आगे हम देखते हैं कि जू का नेशनल लेवल का स्विमिंग कंपटीशन होता है। जू योंसी को कंपटीशन में देखने के लिए बुलाता है, पर उस दिन बहुत बारिश और तूफान होने की वजह से बहुत ऑडियंस रास्ते में फंस जाते हैं और ये खबर जू को न्यूज से मिलती है। वे बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कंपटीशन छोड़कर योंसी को ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद योंसी जू को मिलती है और बताती है कि वे एक टैक्सी में फंस गई थी और उसका मोबाइल भी खो गया है। जू बहुत इमोशनल हो जाता है और योंसी को कहता है कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ, पर योंसी बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ जाती है। आगे जाते समय तूफान की वजह से कुछ एक बड़ी चीज योंसी के शरीर पर गिरने ही वाला होता है। तब तक जू उसे बचा लेता है, पर जू की शोल्डर फ्रैक्चर हो जाती है, जिस वजह से जू काफी दिनों तक स्विमिंग नहीं कर पाता है। जू की देखभाल योंसी करती है और कुछ दिनों बाद योंसी को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। इधर जू भी योंसी का काफी ध्यान रखा करता है। एक दिन योंसी एक सुंदर वेडिंग ड्रेस देखती है और जू से कहती है कि वे भी अपने शादी में ऐसा ही ड्रेस पहनेंगी। योंसी एक रिंग खरीदती है और जू को पहनाने के लिए कहती है। जू रिंग पहनाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद मैं तुम्हें डायमंड का रिंग खरीद दूंगा। योंसी जू को एक शर्ट भी गिफ्ट करती है। उस शर्ट में जू की पिक्चर बनी हुई थी। एक्चुअली उस ड्राइंग को योंसी ही बनाई थी, जिसे मैन्युफैक्चरर ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और योंसी को पैसे भी दिए थे। अगले दिन जू डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जू को बताता है कि अब वे कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। जू के सारे सपने पर पानी फेर जाता है। वे बहुत दुखी होता है। जू को कहीं जॉब भी नहीं मिल रही होती है। योंसी घर का सारा खर्च उठाती है। जू को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। योंसी अब जू के साथ शादी करना चाहती है, पर जू अभी तैयार नहीं होता है। एक दिन जू अपने दोस्तों की मैरिज पार्टी में जाता है। उसके दोस्त जू की शादी के लिए पूछते हैं। तभी जू बताता है कि यदि स्कूल लाइफ में योंसी से नहीं मिला होता तब आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। ये सब बातें योंसी सुन लेती है और कहती है कि इसी रीजन से मेरी मॉम और डैड में मेल नहीं था, क्योंकि वे हमेशा अपनी गलती को मेरी मॉम के सर पर थोप देते थे। योंसी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि जू की इस हालत की वजह वह खुद है। जू योंसी से बहुत बार माफी मांगता है, पर योंसी की ट्रांसफर हो गई है, यह कहकर वहां से वो चली जाती है। मूवी अब प्रेजेंट टाइम में आती है। जू अब स्पोर्ट्स टीचर होता है। जू को योंसी की मैरिज कार्ड मिलती है। इस कार्ड को देखकर जू को स्कूल लाइफ की योंसी के साथ बिताई हुई हर एक लम्हे याद आ जाती है। वही आखिरी बार के लिए योंसी के साथ मिलना चाहता है। बहुत कष्ट से जू योंसी से एक अकेले रूम में मिल पाता है। योंसी जू को देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी जू योंसी से कहता है, मैंने तुम्हारा खुशी भी देखा है और दुख भी। काश तुम मेरी लाइफ में कुछ समय पहले आती, तब मैं और पहले मैच्योर हो जाता। आज फिर हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक्चुअली योंसी अभी अपने दुल्हन के कपड़े में होती है, जो काफी सुंदर दिख रही है। और तभी योंसी जू से कहती है, हमारी लाइफ में बहुत कोई आते हैं और बहुत कोई जाते हैं, पर ये असंभव है कि हम अपना पहला प्यार भूल जाए। हम दोनों एक नया और अलग जीवन में एंटर कर रहे हैं। हम कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और हम हमेशा अपनी आगे की लाइफ हैप्पीली स्पेंड करेंगे। जू योंसी को हैंडशेक करता है और आखिरी बार के लिए गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।